अरे बहू, कहाँ हो? कहीं मर तो नहीं गई? तभी अंदर से आवाज़ आती है, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय कहाँ है? कब से नहा धोकर बैठी हूँ। बस अभी ला रही हूँ माँ जी। बहू ने चाय के साथ साथ प्याज की गरम गरम पकौड़ियाँ भी माँ जी के सामने रखीं। सास ने कहा, इतना तेल खिलाकर मारोगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं वापस ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, जब बना ही दिया है तो फिर अन्न को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं होती। एक पकौड़ी खाते ही सास ने कहा, छी, कैसी पकौड़ियाँ बनाई हैं, कितना नमक डाला है। बहू ने कहा, माँ जी, मुझे और भी काम है, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छुपकर देखने लगी। बहू के जाते ही सास पकौड़ियों पर टूट पड़ी। यह देखकर बहू मुस्कुरा रही थी और फिर वह अपना काम करने चली गई। दोपहर हो गई थी, खाने का वक्त हो चला था। सास ने फिर से आवाज़ लगाई, खाना वाना आज मिलेगा या फिर भूखे मारोगी मुझे? तभी बहू हाथ में खिचड़ी का प्लेट लेकर आ रही थी। उसने अपनी सास को खिचड़ी और चोखा खाने के लिए दिया। सास गुस्से से बोली, यह क्या है? बीमारों वाला खाना मुझे खिला रही हो। मैं रोज़ रोज़ खिचड़ी नहीं खाऊंगी। बहू ने कहा, माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि आपको दिन में खिचड़ी ही खाना है, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे इनसे भी डांट पड़ेगी और ससुर जी से भी डांट पड़ेगी, तो खाना तो आपको यही पड़ेगा। और फिर अंदर अंदर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। आज उनके घर में माता की पूजा रखवाई गई थी, इसलिए बहू सुबह 4 बजे से जगी हुई थी। उसने सबसे पहले घर की सफाई की, फिर नहा धोकर पूजा के बर्तन साफ किए, पूजा के लिए पकवान बनाए, पूजा की सारी सामग्रियां इकट्ठा की। सब कुछ करते करते 9 बज चुके थे। पंडित जी भी आ चुके थे। सासू माँ भी जाग गई थी। बहू पंडित जी के साथ मिलकर पूजा का मंडप सजा रही थी। पतिदेव भी घर पर ही थे आज, उन्होंने छुट्टी ले रखी थी। पूजा शुरू हो गई। तभी सास चिल्लाने लगी, बहू, यह सामग्री नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ दौड़ कर सारा सामान इकट्ठा करती है। पूजा खत्म हो चली थी। आरती की तैयारी हो रही थी। सबने बारी बारी करके हाथ में आरती की थाल लेकर आरती की। जैसे ही बहू की बारी आई, गलती से थाली उसकी हाथ से नीचे गिर गई। शायद उसके हाथों में तेल लगा हुआ था, जिससे थाली फिसल गई। वहाँ खड़े सभी लोग आपस में बातें करने लगे। कैसी बहू है, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती। अपशकुन कर दिया, पूजा की थाल गिरा दी। भला बताओ तो जरा, कैसी लड़की को ब्याह कर लाए हैं? पतिदेव ने भी गुस्से में बात की, पर सासू माँ कुछ नहीं बोली। बस इतना ही बोली, अभी सीख रही है, नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अब दिन के खाने का वक्त हो गया। सबको खाना परोसना था। केवल 2 नौकर और एक अकेली बहू ने मिलकर 70-80 लोगों का खाना परोसा। बहू दौड़ दौड़ कर खाना लाती, पानी लाती। उसने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था। अब घर के लोगों एवं कुछ पड़ोसियों को खाने पर बैठाया गया था। बहू दौड़ दौड़ कर सबको खाना पानी परोस रही थी। तुमने नमक ठीक नहीं डाला है क्या? पहला निवाला खाते ही सास ने कहा। फिर क्या था, लोगों को तो बोलने का बहाना चाहिए। सभी आसपास के लोगों ने भी नुक्स निकालना शुरू कर दिया। कैसा खाना है, ठीक से बनाना भी नहीं आता, कैसी बहू है, और ना जाने क्या क्या। दिन का खाना तो हो चुका था। अब बहू नौकरों के साथ रात के भोजन की तैयारी के लिए चली गई। रात में जगराता का कार्यक्रम था। बहू स्टेज पर गीत गाने के लिए चढ़ने ही जा रही थी कि सास ने टोक दिया, कहाँ जा रही है? अब क्या मेरी नाक कटवाएगी सबके सामने? गाना नहीं आता तो मत गाना। बहू मुस्कुराते हुए स्टेज पर चढ़ गई। बहुत ही प्यारा सा भजन गाया। सब लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की। जब गाना खत्म हुआ तो सास ने नाक और भौहें सिकोड़ते हुए बहू से कहा, ठीक ठाक गाया है, लेकिन और भी अच्छा गा सकती थी। मैं तो तुम्हारी उम्र की थी तो इससे भी अच्छा गाना गाती थी। बहू मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई।
अब रात के खाने का वक्त था। उसका पति और उसके ऑफिस के दोस्त सभी एक साइड हटकर ड्रिंक करने लगे। उसका पति उसे कभी बर्फ़ लाने को कहता, कभी कोल्ड ड्रिंक लाने को कहता। वह बेचारी कभी अपने पति की तरफ भागती तो कभी मेहमानों की तरफ। कोई दाल मांगता तो कोई पूड़ियों की डिमांड करता। इस दौड़ भाग में गलती से शराब की एक बोतल उसके पति के हाथों से छूटकर उसके पति के दोस्त पर जा गिरी और बोतल टूट गई। उसके सारे कपड़े खराब हो गए। पति ने गुस्से में चाटा मारते हुए पत्नी से कहा, जाहिल गवार कहीं की, कुछ भी नहीं आता इसे, सारी पार्टी खराब कर दी, मूड खराब करके रख दिया, देखकर चल नहीं सकती थी। सभी लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ चली गई। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता तो हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीबी है। मेहमानों के साथ कैसे पेश आया जाता है उसे यह भी नहीं पता। अब और सभी आस पड़ोस के लोगों को भी बहाना मिल गया। सब ने एक के बाद एक बहू की बुराई करनी शुरू कर दी। किसी काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो। दोपहर को पूजा की थाल गिरा दी और अब इन लोगों को पार्टी नहीं करने दे रही। पूरा माहौल बिगाड़ रखा है। सास गुस्से में लाल होकर उठी और जाकर अपने बेटे को एक थप्पड़ मारा और कहा, तुमने मेरी बहू को चाटा मारने की हिम्मत कैसे की? तेरी टांगे तोड़ दूंगी। बेटे के दोस्तों की तरफ देखते हुए उसने कहा, और तुम सब नालायक कहीं के, संस्कार नाम की चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। क्या सिखाया है तुम्हारे माता पिता ने? तुम लोगों को पता है ना कि आज घर में पूजा है, अभी जगराता चल रहा है और तुम लोग यहाँ शराब पी रहे हो। और किसने मेरी बहू को जाहिल कहा? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक भी शब्द कहा तो। अरे पापी, तूने उसे सिर्फ इसलिए मारा कि तेरी बोतल टूट गई। वह बेचारी सुबह 4 बजे से सबके ताने सुनते हुए सारे काम देख रही है। ना सुबह से कुछ खाया है ना पिया है। पूरा दिन हंसते हुए सबकी बातें सबके ताने सुनते हुए घर के कामों में लगी है। जूते से मारूंगी अगर किसी ने मेरी बहू को कुछ भी कहा तो। वो तेरे इन बदतमीज दोस्तों को अच्छी नहीं लगी। उसके दोस्त धीरे धीरे वहाँ से खिसकने लगे। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था कि बहू को बाहर निकालकर दूसरी बहू ले आना? जरा सामने तो आओ। सबकी बोलती बंद थी। तुम लोग जानते भी क्या हो मेरी बहू के बारे में? यह कभी मेरी माँ बन जाती है, कभी मेरी बेटी। माँ बनकर दिन भर मेरा ख्याल रखती है, बेटी बनकर मेरी सारी भावनाओं को समझती है। दिन भर मेरी खरी खोटी सुनती रहती है, एक शब्द नहीं बोलती, मुस्कुराकर सिर्फ अपना काम करती रहती है। सास ने गुस्से से एक पड़ोसी से कहा, तुम्हें याद है ना शीला चाची, जब तुम्हारी बहू तुम्हें बीमार छोड़कर चली गई थी? मेरी इसी बहू ने तुम्हें 10 दिनों तक खाना पीना, तुम्हारी सेवा, तुम्हारे पैर दबाना सब कुछ किया था। इतनी जल्दी भूल गई? अब तुम इसे जाहिल कह रही हो? आइंदा अगर किसी ने मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, बल्कि बेटी से भी बढ़कर है। बहू सिसकियां लेती हुई फिर से कमरे के अंदर चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन लेकर बहू के कमरे में खुद गई। सास को खाना लाते देखकर बहू ने कहा, माँ जी, आप क्यों तकलीफ़ कर रही हैं? मैं खुद ले लेती। सास ने हमेशा की तरह प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है। मैं तुम्हें मार नहीं दूंगी। तू चाहे तो अपने लिए नई सास ला सकती है, पर मुझे अभी भी तू ही मेरी घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया।
सास भी पहली बार बहुत इमोशनल हो गई। अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, चल चल खा ले, आना जल्दी से खाकर मेरे पैर दबाने, चली आना। और यह बिल्कुल मत सोचना कि क्यों ना उसका गला दबा दूं, क्योंकि मैं भी पहले यही सोचती थी अपनी सास के बारे में। अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी। बहू भी हंसने लगी। फिर दोनों मिलकर खूब हंसे। दोस्तों, कुछ रिश्ते नीम की तरह होते हैं, जिनके बोल तो कड़वे होते हैं पर रिश्ते मीठे होते हैं। कहानियाँ हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।